गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइला's लाइफस्टाइल। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आयला की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है। एक्चुअली आज था ईद का 3rd डे और आज आयला की थी बर्थडे, लेकिन मेरा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई प्लान नहीं था। उसकी पुप्पो आ रही हैं कुछ दिनों में पाकिस्तान, तो मुझे था कि जब वो आएंगी तो तभी हम उसकी अच्छी सी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ईद के 3rd डे पे सब लोग इकट्ठे हुए थे मामू के घर। मामा भी वहीं थी, तो मैं तो वापस आ गई थी शाम में। तो इसलिए सब लोगों का प्लान था कि आयला की बर्थडे है तो हमें कोई ट्रीट वगैरह दें। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि उन्हें कुछ खिला पिला देते हैं सबको। तो यहाँ पे मैं जल्दी से रेडी हो गई थी और फिर आयला को भी मैंने रेडी कर दिया था और हम लोग जा रहे थे आयला के बाबा की शॉप पे। सब लोग वहीं पे हमारा वेट कर रहे थे। आयला के चाचू ने हमें पिक कर लिया था। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन यानी कि आयला के बाबा की शॉप पे। आज आयला हमारा वेट कर रहे थे। तो चलो आयला सुबह से ही बहुत क्रैंकी हुई हुई थी और बहुत तंग कर रही थी क्योंकि उसकी अम्मी घर नहीं थी, तो वो मामा घर ना हो फिर वो मुझे बहुत तंग करती है। तो दिन में तो मैंने उसे आंटी साजिदा के साथ भेज दिया था। कोई घंटा उसने आंटी की तरफ स्टे किया था। उसके बाद वो घर वापस आ गई थी। मैंने उसे सुला दिया था, लेकिन जब से वो सो के उठी थी उसे फ्लू हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा ना वो डिस्टर्ब थी और बहुत तंग कर रही थी। तो मैंने उसे बलून वगैरह दिया कि थोड़ा ध्यान लगेगी और बहुत मुश्किल से मैंने उसे रेडी किया था आज। यहाँ पर मैं आयला की ना पिक्चर्स बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी पिक्चर्स वगैरह नहीं बनवाती। पता नहीं उससे क्या मसला है। तो मैं उसके ना ज़्यादातर फिर मुझे उसकी ना वीडियोज़ लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे भी मैं उसकी वीडियो के छोटे छोटे से ना क्लिप्स ले रही थी। लेकिन आज मेरे बच्चे का मूड कोई इतना को ख़राब था ना कि ना तो वो वीडियोस बनवा रही थी और ना ही वो पिक्चर्स अच्छी सी बनवा रही थी कोई भी। और बहुत ही ज़्यादा किसी के पास जा भी नहीं थी, बहुत तंग कर रही थी। इवन वो अपने ददियाल की फैमिली में काफ़ी खुश रहती है, लेकिन आज उसे पता नहीं क्या हुआ था। यहाँ पे मामू के बेटे हैं छोटे, तो वो उसे ना हर वक्त उठाई रखते हैं। अभी भी फिर वो आके इसको ले गए थे और बाहर तो वो काफ़ी टाइम उसने स्पेंड कर लिया था, उनके साथ खेल रही थी। आज सुबह से मैं घर में इतना को बोर हो रही थी ना, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी, मामा भी नहीं थी। तो घर में पहले भी मैं और मामा होते हैं, तो मामा ना हो तो घर बिल्कुल ही खाली सा हो जाता है। और मेरा प्लान था आज मामा की तरफ जाने का, लेकिन आयला की बर्थडे की वजह से फिर मैंने वो स्किप कर दिया था। सबकी अलग अलग डिमांड थी। किसी को शवारमा खाना था, किसी को बर्गर और किसी को पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे आयला की पुप्पो सबका ऑर्डर लिख रही थी ताकि मिक्सअप ना हो जाए और किसी का ऑर्डर किसी और के पास ना चला जाए। तो इसलिए सबके नाम के साथ साथ ना उसका ऑर्डर हम लोग लिख रहे थे। केक का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन आयला के अबू ने पहले से ही केक मंगवा लिया हुआ था और बहुत ही टेस्टी था। और हम लोगों ने केक कट किया। केक कट करने की वीडियो मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैं आयला को केक कट करवा रही थी, तो बाकी सब ने बनाई, लेकिन मुझे किसी ने भी सेंड नहीं की। और मुझे पता था कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई होगी, इसलिए मैंने किसी को टेक्स्ट ही नहीं किया कि यार मुझे वीडियो सेंड कर दो। और आयला केक कट करते वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। खैर फिर मैंने खाला को बोला कि सबको केक डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और उसके बाद मैं अगेन अपने बेटे के साथ ना पिक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश कर रही थी, नाकाम, जो कि हर बार ही नाकाम होती हैं। उसके बाद आयला अपने बाबा के पास किचन में चली गई थी। तो बाबा के पास जाने के बाद उसका ना मूड काफ़ी हद तक फ्रेश हो गया था। उसे ऑलिव्स बहुत पसंद है, तो वो किचन में जाके ना बाबा से ऑलिव्स लेके खा रही थी। ऑलिव्स लेके वो मेरे पास आ गई थी और साथ में वो पानी पी रही थी। उसका पानी फिनिश हो गया और वो पानी और मांग रही थी। तो मैंने उसे बोला कि जाओ, वो अब्बू के पास बोतल पड़ी हुई है वो ले आओ, लेकिन कोई उसे लेने ही नहीं था दे रहा। पकड़ो पकड़ो जल्दी से, अब्बू से बोलो। ले आओ पापा, लाओ। खाला। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली आयला को वाटर मिल गया था और वो अगेन मेरे पास आ गई थी। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी लग चुका था। जिसने पिज़्ज़े का ऑर्डर किया हुआ था उसका तो ऑर्डर आ चुका था और बाकी ऑर्डर भी ऐसे लाइन में थे और साथ साथ जैसे जैसे रेडी हो रहे थे तो वो लोग दे रहे थे। बाय लुक देखने में पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मैंने कोई ऑर्डर नहीं था किया कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, लेकिन पिज़्ज़ा को देख के ना मेरा भी दिल कर पड़ा था। तो फाइनली मैंने भी फिर एक पीस ले लिया था कि मैं भी ट्राई करती हूँ। फ्रेश पिज़्ज़ा खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल अभी फ़्रेश बन के आया था, तो इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और साथ में आयला भी ऑलिव्स खा रही थी, तो इसलिए मैंने भी सुकून से पिज़्ज़ा खाया था और उसने भी मुझे तंग नहीं था किया इस टाइम पे। क्या लेना है? वो आप नहीं पीते हो।
सबको देख के ना आयला भी कोक मांग रही थी, लेकिन वो बॉटल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीती। और यहाँ पे बाकी सबका ऑर्डर भी आ चुका था, किसी का ओपन शवारमा था और किसी का बर्गर था, फ्राइज़ वगैरह थे। तो सब ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे और सब लोग खाने में मसरूफ़ थे। उसके बाद आयला भी अपने चाचू के पास चली गई थी। मैंने तो जस्ट पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खाया था और साथ में मैंने अपने लिए फ़्राइज़ ऑर्डर की हुई थी। तो फाइनली सबसे एंड पे मेरा ऑर्डर आया था और अब मैं खा रही थी फ़्राइज़। ये सारी मैंने नहीं थी खाई, साथ में और लोग भी थे जिन्होंने शेयर की थी। फ़्राइज़ के साथ इस शवारमा सॉस का ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैंने तो कोई केचप वगैरह नहीं थी ली और मैंने जितनी भी फ़्राइज़ खाई थी ना इसी सॉस के साथ खाई थी। ये सॉस मुझे बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद जो फ़्राइज़ बच गई थी वो आयला के बाबा ने ना उसे पैक कर दी थी कि ये आयला खा लेगी। और सब लोग बाहर चले गए थे कि अब सब ने खा पी लिया तो थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं ताकि थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाए, क्योंकि फ़ास्ट फूड रात में खाया हुआ था सब ने, तो इसलिए वॉक तो ज़रूरी थी। तो यहाँ पे सब लोग बाहर आ गए थे वॉक करने। सब लोग अब घर वापस जाने की तैयारी में थे और आयला अपनी दादों से ना बिल्कुल भी दूर नहीं थी हो रही कि उसे था कि अम्मी मुझे फिर ना छोड़ के चली जाए। तो वो मामा को ना बिल्कुल भी कहीं और जाने नहीं थी दे रही कि अम्मी अब मेरे साथ घर जाएंगी, उन्होंने अब मामू घर नहीं जाना। तो खैर उसे किसी तरह हम लोगों ने ध्यान लगाया था और मामा से साइड पे किया था। लेकिन फिर भी जब मामा जा रही थी तो उसने मामा को गाड़ी में बैठते देख लिया था और वो बहुत रोई थी। इधर देखो, अरे मम्मा को बाय बाय कर दो। ये तो बड़ी जल्दी की है। किधर है बाबा? अम्मी कहाँ है? अम्मी चली गई हैं आपको छोड़ के। अम्मी आपको छोड़ के चली गई हैं फिर? हाँ वो देखो अन्नी उधर गाड़ी बैठने लगी है, जाओ अन्नी के पास। ऑलमोस्ट हाफ लोग जा चुके थे और कुछ जाने की तैयारी में थे और इसके बाद हम लोग भी घर आ गए थे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। जो पूरे दिन की मेरी बोरियत थी ना, ये थोड़ा टाइम बाहर निकलने से ना मैं थोड़ी फ्रेश हो गई थी। उसके बाद हम लोग भी घर आ गए थे। तो ये था जी छोटा सा व्लॉग आयला की बर्थडे का। अभी इसकी बर्थडे पेंडिंग है, उसकी पुप्पो आएंगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे और फिर मैं आप लोगों से उसकी वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।